हेलो दोस्तों, मार्केट फंडा में आपका स्वागत है। और ये हमारे चैनल का सेकंड वीडियो जिसमें मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। कैंडल स्टिक पैटर्न होते क्या है, इस पर कैसे हम एक ट्रेड ले सकते हैं, इस पर हम कैसे प्लान कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, ये जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए होता है कैंडल स्टिक, जिसमें हम पता कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से शायद यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, तो बहुत तरह के कैंडल स्टिक होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कैंडल्स होते क्या है, वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो देखो कैंडल्स क्या होता है। कैंडल कुछ नहीं, दो चीज़ का वो एक कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है आपका विक, ये देखो आपका विक है, और सेकंड होता है आपका बॉडी, यहाँ आपका बॉडी है। ठीक है, तो मार्केट में क्या होता है ना, कैंडल से एक विक और बॉडी का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, एक विक बनता है, मतलब मार्केट पहले यहाँ पे आया था, यहाँ तक आया और यहाँ तक गया, लेकिन कैंडल टाइम क्लोज होते होते, कैंडल्स को क्लोज होते होते मार्केट अपना कुछ चेंज किया बिहेवियर, और मार्केट कोई एक जगह पे जाके रुक गया। तो ये आपका बन गया फाइनल कैंडल। ठीक है, तो हर तरह के कैंडल का कुछ ना कुछ नाम होता है, उसका कुछ एक रोल होता है, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे फर्स्ट कैंडल का मैं बताता हूँ, जिसको बोलते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल इसको बोलते हैं, हैमर कैंडल। ठीक है, हैमर कैंडल क्या हुआ, मार्केट किसी एक डायरेक्शन में आया। जैसे देखो मार्केट यहाँ से आया, मार्केट इस डायरेक्शन में आया, नीचे आया, मार्केट यहाँ पे रुका। ठीक है, तो मार्केट क्या किया, यहाँ से एक पुश दिया मार्केट ऊपर की साइड। देखो यहाँ पे मार्केट एक पुश दिया, इस वाले जोन को पुश दिया ना मार्केट, थोड़ा सा सेम कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि कैंडल किस कैसा बना है। ठीक है, क्या उसका फॉर्मेशन हुआ है वो मैटर करता है, कैंडल का कलर उतना मैटर नहीं करता है। तो हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, पूरा नीचे यहाँ तक आया कैंडल, लेकिन क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ पे क्लोज किया, फाइनल क्लोज यहाँ पे किया। ठीक है, तो मार्केट बायर्स, इससे क्या पता चला कि बायर्स इसको पुश करना चाह रहा है ऊपर। ठीक है, मार्केट बहुत गिर रहा था, लेकिन बायर्स सब बोल रहा है कि नहीं मैं अब उसको उठाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2-3 कैंडल थोड़ा बहुत ऊपर गया। ये क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स आया, यहाँ पे बायर्स थोड़े से एक्टिव हुए, लेकिन क्या हो, अगर सेलिंग प्रेशर हाई है तो मार्केट वहाँ से ऑलरेडी गिर जाएगा। देखो वहाँ पे गिर गया, सेलिंग प्रेशर अगर हाई है तो। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर नहीं है तो यहाँ से मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट हो सकता था। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज कर सकता था, MSS करके, चेंज ऑफ कैरेक्टर करके वो ऊपर जा सकता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट का प्रेशर हाई है तो वो उसका लिक्विडिटी लेने नीचे आ रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया हैमर कैंडल। हैमर कैंडल आपको समझ में आ गया हो, जिसमें क्या होता है कि एक तरह का ये हथौड़ा होता है। हैमर को आप जानते हो ना, हथौड़ा बोलते हैं। तो हैमर एक तरह का हथौड़ा है, मार्केट नीचे आया, ये हथौड़ा पड़ा, यहाँ पे बोला कि नहीं मैं इसके नीचे अभी नहीं जाऊँगा, तो इसके नीचे अभी मैं नहीं जाऊँगा, ये हथौड़ा बना दिया। फिर वहाँ से थोड़ा सा बहुत ऊपर गया, अगर उसको जाना होगा ऊपर तो वो फर्दर चल जाएगा, अगर उसको करेक्शन लेना हो तो, लेकिन ऊपर जाके थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, आप हैमर कैंडल आप बहुत देख सकोगे मार्केट में, हैमर कैंडल बहुत बनते हैं। देखो यहाँ पे हैमर बना है, इस वाले जोन पे हैमर का आप समझ जाओ किस तरह काम करते हैं। देखो हैमर यहाँ भी बना है। ठीक है, हैमर आपको बहुत दिखेगा मार्केट में। हर हैमर पे आपको ट्रेड नहीं लेना होता है, हैमर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही लेना चाहिए, मिडिल में आपको कहीं भी नहीं लेना चाहिए। सपोर्ट पे अगर बन रहा है हैमर तो सही है, ऊपर रेजिस्टेंस पे अगर वो बनता है तो उसको हैंगिंग मैन बोला जाता है। ठीक है, अगर ऊपर इस टाइप का कैंडल बनता है तो उसको हैंगिंग मैन की तरह नाम दिया जाता है। हैमर को ही हैंगिंग मैन ऊपर डायरेक्शन में बोला जाता है। अगर मार्केट ऊपर की साइड इस टाइप का कैंडल बना रहा है, जैसे मार्केट अगर फर्दर ऊपर की साइड जा रहा है और इस वाले जोन पे अगर वो ऐसा कैंडल बनाता है ना, तो वो हैंगिंग मैन की तरह काम करता है, मतलब लटक रहा है वो हवा में, तो वहाँ से ज़्यादा चांसेस है कि वो क्या करेगा, वो मार्केट को नीचे की तरफ गिराएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला हैमर कैंडल। सेकेंड होता है मोमेंटम कैंडल, जिसको हम बिग बार कैंडल बोलते हैं। ये क्या होता है, ये हमको एक बताता है कि इंस्टीट्यूशन अब मार्केट में एंटर हो चुके हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर मार्केट में एंटर हो चुके हैं। बिग बार कैंडल क्या होता है, बहुत बड़े बड़े कैंडल बनते हैं एक बार में। ठीक है, टाइम फ्रेम में आपको इतना बड़ा बड़ा कैंडल दिखेगा। देखो यहाँ पे इस वाले जोन पे आप देखो ध्यान से, कितना बड़ा कैंडल बना है एक बार। बाकी सब टाइम देखो कितना छोटा छोटा कैंडल बन रहा था, लेकिन अचानक से मार्केट में इतना बड़ा कैंडल बना। तो ये क्या हुआ, एक बड़ा सा कैंडल एक बार में बना दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, इससे हमें पता चला कि मार्केट में ऑपरेटर एंटर हो चुका है, यानी कि मार्केट यहाँ से हो सकता है फर्दर नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे मार्केट नीचे जा सकता था, यहाँ पे देखो बड़ा कैंडल बना एक बार में, बिग बार कैंडल। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता था। हम पहले आपको बता दें ये सब एक कंफर्मेशन के लिए होता है, इस पर हम देख कर ट्रेड नहीं ले सकते कि ये बन गया तो इस पर ट्रेड ओपन कर दो। ठीक है, ये कंफर्मेशन के लिए होता है, आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन कैंडल स्टिक एक अच्छा चीज़ है,
जिससे आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड होता है हमारा डॉजी कैंडल। डॉजी कैंडल बहुत फेमस कैंडल है, रिवर्सल कैंडल इसको बोला जाता है। मतलब मार्केट अगर कहीं किसी डायरेक्शन में जा रहा है, डॉजी बनाता है, तो जनरली मार्केट वहाँ से रिवर्स होता है, मार्केट वहाँ से उल्टी डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। डॉजी कैंडल बहुत फेमस कैंडल है मार्केट में। तो डॉजी कैंडल क्या होता है, डॉजी कैंडल भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है तुम्हारा रेगुलर डॉजी होता है। रेगुलर डॉजी मतलब सिंपल ऐसा प्लस साइन बन जाएगा, मतलब मार्केट में कुछ भी, मार्केट को पता ही नहीं है, मार्केट कोई बॉडी ही नहीं बनाएगा। डॉजी मतलब क्या होता है, जिसमें कोई बॉडी नहीं रहता है, एकदम सिंपल सा एक सिंपल वीक रहता है, ठीक है। आपको दिखेगा, जैसे कि देखो यहाँ पे देखो, इस वाले जोन पे आप ध्यान दो, यहाँ पे देखो डॉजी कैंडल बनाया, कुछ भी पता नहीं चल रहा है मार्केट को क्या होने वाला है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेगुलर वीक, ठीक है। ये हमारा हो गया रेगुलर वीक, ठीक है। और सेकंड होता है आपका लॉन्ग लेग वीक, यानी कि इसको वीक जो होता है वो बहुत लंबा नीचे तक जा सकता है, ठीक है। ये हमारा जो वीक होता है ना, मतलब मार्केट पहले क्या किया, जिसे देखो डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डॉजी कैंडल क्या किया, पहले मार्केट ओपन हुआ, मार्केट पहले यहाँ तक आया, ठीक है, सपोज करते हैं, और इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो मार्केट पहले यहाँ तक आया, पूरा बैंड मार्केट ने पहले एक कैंडल बनाया, लेकिन अभी तक टाइम ख़त्म नहीं हुआ था, तो उसी कैंडल के अंदर पहले मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ गया, फिर मार्केट लास्ट में फाइनल ऐसा क्लोज हो गया, ठीक है, ऐसा क्लोज हो गया। तो ये क्या हो गया, एक डॉजी कैंडल बन गया। तो मतलब मार्केट को पता ही नहीं है कि करना क्या है मार्केट में, ठीक है। मार्केट को ऊपर जाना है, नीचे जाना, मार्केट को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो डॉजी पे हम कैसे ट्रेड लेते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आपको पहले बताया तो 4 तरह के डॉजी होते हैं। एक हो गया हमारा रेगुलर डॉजी, जो सिंपल प्लस साइन जैसा बन जाएगा। सेकंड होता है हमारा लॉन्ग लेग डॉजी, यानी कि मार्केट बहुत लंबा सा वीक बना देगा। थर्ड होता है हमारा ड्रैगन फ्लाई डॉजी, एक पी ऐसा कैंडल बनाता है, ठीक है। ये हमारा ड्रैगन फ्लाई जैसा रहेगा, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा पुश हो रहा है, लेकिन सारा डॉजी का वर्क सेम रहता है, बस नाम अलग अलग है। चौथा हो गया हमारा ग्रेव स्टोन डॉजी, ठीक है। ये हमारे 4 तरीके का डॉजी होता है, ठीक है। तो जैसे डॉजी पे मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट हो गया हमारा रेगुलर डॉजी, सेकंड हो गया हमारा लॉन्ग लेग डॉजी, थर्ड हो गया हमारा ड्रैगन फ्लाई, फोर्थ हो गया हमारा ग्रेव स्टोन। ये हमारे 4 तरीके का डॉजी होते हैं, देख लो। तो ये हमारी जो डॉजी है ना, ये हमारे 4 तरीके के होते हैं, ठीक है, ठीक है। आपको समझ में आ गया हो। तो डॉजी का वर्किंग सेम होता है, डॉजी कुछ भी खास नहीं होता है। इसमें आप एक रिवर्सल प्लान कर सकते हो। कैसे रिवर्सल प्लान कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि डॉजी बना हमारा, इस तरीके का डॉजी बना, ठीक है। इसको क्या, कौन सा डॉजी बोलते हैं, ग्रेव स्टोन डॉजी बोलते हैं, जो मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है, छोटा सा एकदम। तो हम इसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं, हम सिंपल एक रे मार्क करेंगे अपने इस चैनल पे, जैसे इस कैंडल है, इस पर हम रे मार्क करेंगे, इस वाले जोन पे इसका हाई मार्क करेंगे, इस वाले को लो मार्क करेंगे, ठीक है। अब मार्केट को हम वेट करेंगे कि मार्केट को इसके ऊपर जाए या नीचे की साइड जाए। अगर मार्केट देखो, इस वाले हम दोनों को जोन मार्क कर लिए, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या करता है। मार्केट सपोज क्या करता है कि मार्केट पहले आता है, सेकंड कैंडल ऐसा बनाता है, ठीक है। थर्ड कैंडल एक सेकंड, थर्ड कैंडल आया, मार्केट वापस से ऐसा बनाया, इसको तोड़ दिया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना, मार्केट ने इसको तोड़ के कैंडल क्लोजिंग ऊपर दे दिया, यहाँ पे बॉडी इसका क्लोज हो चुका है ऊपर की साइड, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर की साइड जाने का चांसेस है, ठीक है। तो हम इसको ऊपर की साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डॉजी इस तरीके से काम करता है। डॉजी में हम लोग बॉडी जो वीक होता है, वीक को मार्क करते हैं और वेट करते हैं उसके ऊपर क्लोजिंग होने का बॉडी का, ठीक है। जैसी बॉडी क्लोज होगा हम उस पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आई होप आपको डॉजी समझ में आ गया। और डॉजी बहुत अच्छा कैंडल है। और मैं आपको अगर आपने पुराना वीडियो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का नहीं देखा है तो वो भी आप देख लेना। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने अच्छे तरीके से काम करता है। मैं अपने आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा अपने पुराने वीडियो का, इसमें आप देख सकते हो कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। देखो मेरा ये लेवल्स पे ही मार्केट आके रुक रहा है, इतने दिन से इतना बड़ा क्रैश आने के बाद भी मार्केट यहाँ पे रुका, क्योंकि ये सपोर्ट है, ठीक है। तो लेवल्स पे मार्क कर रहे हो, काम करो, सही से काम होगा। तो
आई होप आपको डॉजी समझ में आ गया। थर्ड कैंडल्स के फोर्थ है हमारा स्टार कैंडल, ठीक है। स्टार्स दो तरीके के स्टार होते हैं, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ। फर्स्ट स्टार होता है तुम्हारा मॉर्निंग स्टार, सेकेंड होता है हमारा इवनिंग स्टार, ठीक है। दो टाइप के स्टार्स होते हैं, ठीक है, मार्केट में। अब ये मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार क्या होता है बेसिकली देखो, एक्चुअली हाँ, मॉर्निंग स्टार को आप शूटिंग स्टार भी बोलते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होता है कि आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट क्या किया, मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ा, मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है, ऊपर की साइड जा रहा है मार्केट। और यहाँ पे आके मार्केट बना दिया शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार मतलब उड़ता हुआ तारा पे मार्केट वहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, शूटिंग स्टार भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ये जो कैंडल्स है ना इसको मैं इधर ले आता हूँ। मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे मार्केट क्या किया, इस वाले जो कैंडल्स है ना इसका बॉडी वो ऐसा कुछ बनाता है, ठीक है। इस तरीके का वो कैंडल बनाता है बॉडी। मतलब मार्केट क्या बोलता है कि मैं अब थोड़ा प्रेशर वो नीचे की साइड दे रहा है, ठीक है। ऊपर की साइड गया और ये कैंडल अगर उसका रेड बन जाता तो और सही है, क्योंकि मार्केट अप डायरेक्शन में था। अब क्या किया, मार्केट उसको नीचे की साइड लेके जाना चाह रहा है, ठीक है। तो उसके लिए वो बनाएगा शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, मार्केट का चांसेस है कि मार्केट नीचे की साइड आ सकता है, फर्दर यहाँ से गिर सकता है मार्केट, ठीक है। ऐसे करके क्रैश हो सकता है। तो ये आपका इवनिंग, जिसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। इवनिंग स्टार जस्ट उसका उल्टा होता है, यहाँ पे मार्केट उल्टा डायरेक्शन में नीचे की साइड आता है। जैसे देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे पुराना कोई दिख जाए तो, जैसे देखो यहाँ पे मार्केट जब नीचे की साइड आ रहा था, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार कैंडल बनाया था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये दोनों सेम होता है, बस इसका अपोजिट ये भी एक रिवर्सल की तरह काम कर सकता है, जिस पे आप काम कर सकते हो। और आपका फिफ्थ होता है आपका मारुबुजु कैंडल, ठीक है। मारुबुजु कैंडल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो मारुबुजु कैंडल एक सिंपल कैंडल है जिसपे कोई विक नहीं होता। जैसे देखो हर कैंडल्स का हमारा हमको विक दिख रहा है ना, हर कैंडल में देखो विक दिख रहा है। एक ऊपर की साइड विक दिख रहा है, कहीं नीचे की साइड लंबा सा डंडी दिख रहा है, डंडी को ये विक बोला जाता है, ठीक है। तो मारुबुजु में क्या होता है, मारुबुजु में कोई विक नहीं होता है। मारुबुजु सिंपल एक ऐसा कैंडल बनाता है, ठीक है। तो मारुबुजु में कोई विक नहीं होता है, वो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग ऐसा कैंडल बन जाता है। मारुबुजु एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, ठीक है, जो इसमें कोई विक नहीं होता है। तो मारुबुजु एक सिंपल कैंडल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा यूज होता है मार्केट में, जिसको बोला जाता है इनगल्फिंग कैंडल। अभी इनगल्फिंग कैंडल भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा बुलिश इनगल्फिंग, सेकंड होता है हमारा बेयरिश इनगल्फिंग। दोनों का रोल सेम होता है, बस दोनों का जोन अलग होता है, ठीक है। जैसे देखो इनगल्फिंग होता है क्या, इनगल्फिंग जनरली दो कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे पहला कैंडल हो गया और दूसरा कैंडल हो गया, दोनों का कैंडल का कलर अलग अलग होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया इनगल्फिंग कैंडल। मार्केट क्या किया, मार्केट पहले एक डाउन ट्रेंड में था। जैसे देखो मार्केट में एक क्या बना, क्या ये बना है एक इनगल्फ। मतलब मार्केट क्या किया, इस वाले कैंडल को, ये जो कैंडल बना हमारा, इसको पूरा कवर कर लिया सेकंड कैंडल में, ठीक है। मतलब मार्केट पूरा इसको घेर लिया, अगले कैंडल में पूरा घेर लिया, तो ये पूरा उसको इनगल्फ कर दिया। तो ये क्या होता है, एक बुलिश शाइन हो सकता है, क्योंकि मार्केट पहले रेड बन रहा था। मार्केट क्या कर रहा था, पहले डाउन ट्रेंड में था, ऐसे 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 नीचे आ रहा था, ठीक है। अब क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड मूव करेगा, क्योंकि ये इसको इनगल्फ कर दिया है। ये इनगल्फिंग कैंडल हम एक ट्रेड के लिए लेते हैं, मैं खुद लेता हूँ पर्सनली। तो इनगल्फिंग कैंडल बहुत अच्छा कैंडल है, जिसपे हम लोग देखते हैं मार्केट कैसे यहाँ से मूव कर रहा है। जैसे कि हम इसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ठीक है। ये 30 मिनट का चार्ट है। इनगल्फिंग का कोई एग्जांपल हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे इस वाले जोन पे आप ध्यान दो, मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ से एक बड़ा सा क्रैश लिया, ठीक है, यहाँ तक आया मार्केट, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे पहला कैंडल क्या बना, रेड बना। सेकंड कैंडल जो बना वो रेड को पूरा कवर कर लिया। ये जो ग्रीन कैंडल है ना सेकंड वाला, ध्यान से देखो आप यहाँ पे, देखो इस वाले जोन पे आप ध्यान से देखो। तो मार्केट क्या किया, इस वाले जोन पे पूरा मार्केट उसको कवर कर लिया, ठीक है।
सेकंड जो ग्रीन कैंडल है इसको पूरा छोटे वाले कैंडल को पूरा कवर कर लिया। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, इसको बोला जाता है बुलिश इंगल्फिंग। तो यहाँ से देखो मार्केट कितना प्यारा सा मूव दिया। आप इस पर ट्रेड भी प्लान कर सकते थे सिंपल। आप इसमें अगर लॉन्ग करते इस वाले बुलिश कैंडल के आप ऊपर यहाँ पे अगर आप कैंडल लेते, अगर आप स्टॉप ये लेते ट्रेड लेते और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रखते ना, आपको देखो कितना बड़ा रिटर्न मिलता। यहाँ तक आप एटलीस्ट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते थे। 1:3 का रिटर्न था, ठीक है। तो 1:3 बहुत बेटर रिटर्न होता है ट्रेडिंग पर्पज से, ठीक है। तो बुलिश इंगल्फिंग हो गया ये, जिसमें हमें छोटा रेड कैंडल के बाद एक बड़ा ब्लू कैंडल, ये ग्रीन कैंडल दिखे। जस्ट इसका अपोजिट होता है बेयरिश इंगल्फिंग। बेयरिश इंगल्फिंग में क्या होता है, छोटा ग्रीन कैंडल आता है, फिर उसको बड़ा सा रेड कैंडल कर देता है। देखो यहाँ पे इसी वाले कैंडल पे देखो, यहाँ पे छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, बड़ा सा रेड कैंडल, उसको पूरा ही इनगल्फ कर दिया। 2 कैंडल को इसको इनगल्फ कर दिया, यानी कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होगा सोचो। तो यहाँ पे भी आप एक प्लान कर सकते थे शॉर्ट का। देखो मार्केट कितना अपॉर्चुनिटी हमें देता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास एक इनगल्फ कैंडल बनाया, तो मार्केट क्या किया, यहाँ से नीचे की साइड आया। यहाँ से सपोर्ट के पास मार्केट यहाँ से एक बुलिश इंगल्फिंग बनाया, मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर की साइड चल गया। तो ऐसे ट्रेड लिया जाता है मार्केट में। तो ये हो गया हमारा इंगल्फिंग। इंगल्फिंग बहुत अच्छा चीज़ है, आप ध्यान से अगर समझ जाओगे इंगल्फिंग को। मैं बोनस टिप दूंगा आपको लास्ट में इंगल्फिंग का एक, ठीक है। 7th और 8 हो गया आपका ट्वीज़र और स्पिनिंग पॉप। ये दोनों कोई खास नहीं है, इसमें आप बेसिक ये कुछ नहीं है। ट्वीज़र जो होता है ना, ट्वीज़र एक ट्विंस कैंडल होता है। ट्विंस कैंडल मतलब 2 कैंडल जो सेम टाइप का दिखता है, एकदम सेम टाइप का आमने सामने बना होता है। कोई एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे दिख जाए तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे इस वाले जोन पे देखो, इस वाले जोन पे आप ध्यान से देखोगे आपको दिखेगा, इस वाले जोन पे आप देखो मार्केट क्या किया, 2 कैंडल ऑलमोस्ट सेम जैसा बनाया ना, एकदम सेम, एग्जैक्ट सेम। तो ये ट्वीज़र कैंडल है। ट्वीज़र मतलब एक ट्विंस कैंडल बोला जा सकता है, मतलब दोनों सेम दिखेगा, एकदम सेम टू सेम दिखेगा, ठीक है। और लास्ट है हमारा स्पिनिंग टॉप कैंडल। स्पिनिंग टॉप कैंडल कुछ नहीं होता है। स्पिनिंग टॉप कैंडल आपको देखो ऐसा बनता है, मार्केट में एक कैंडल का बॉडी है और ये इसका अपना विक है। स्पिनिंग टॉप क्या होता है, मार्केट का जो बॉडी और विक होता है उसको सेंटर में ले आता है, एकदम सेंटर पे ऐसा कैंडल बनता है, ठीक है, एकदम सेंटर पे। डॉजी से थोड़ा बेटर रहता है ये, और हैमर से थोड़ा कम क्लियर रहता है। देखो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बनाया इस वाले जोन पे, दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट बीच में आया, बॉडी बनाया है। डॉजी में क्या होता है, विक बनता है। डॉजी में कोई कैंडल बॉडी नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे देखो विक बनाया है, यहाँ पे अच्छे से बॉडी बनाया है, ठीक है। तो ये स्पिनिंग टॉप बन गया है। स्पिनिंग टॉप पे भी बहुत लोग ट्रेड लेते हैं, जिसपे अपन इसका हाई मार्क करते हैं, इसका लो मार्क करते हैं, जिसको वो ब्रेक करता है, जिस साइड वो ब्रेक करता है उस डायरेक्शन में हम ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कैंडल्स के बारे में समझ में आ गया हो। एक बोनस टिप मैं आपको दे देता हूँ। कोई भी अगर आपको कैंडल के बारे में देखना है ना, जैसे आप अभी न्यू हो, आपको अभी नहीं पता है कि मार्केट में कैंडल्स में नहीं पहचान पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है जानने में कि कौन सा कैंडल क्या है, कैसे वर्क करता है, तो आप देखो ट्रेडिंग व्यू पे आप आना, ट्रेडिंग व्यू पे आप इंडिकेटर पे आना। यहाँ पे अगर जैसे कि मुझे अगर इनगल्फिंग के बारे में जानना है, ठीक है, तो मैं इनगल्फिंग टाइप करूँगा। इनगल्फिंग मुझे अगर बुलिश इनगल्फिंग चाहिए, मुझे जहाँ भी बुलिश इनगल्फिंग दिख रहा है तो वो मुझे प्लीज़ बता देना, ठीक है। तो मैंने अगर इस वाले जोन पे लिया, देखो जहाँ भी इनगल्फिंग कैंडल बन रहा है ना, देखो यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बना, यहाँ पे बी लिख दिया। जहाँ जहाँ इनगल्फिंग कैंडल बनेगा मार्केट वहाँ पे इस वाले जोन पे मुझे बता देगा कि यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। देखो यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बन रहा है, यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बन रहा है, तो मार्केट मुझे बता दे रहा है कि यहाँ इनगल्फिंग हो चुका है। यहाँ से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये आपका बोनस टिप है, लेकिन कोशिश करना कि आप खुद से ट्राई करो। आप इंडिकेटर पर रिलाय होने का कोई दरकार नहीं है, आप खुद से कोशिश करो। मार्केट में धीरे धीरे आप समझो, हर कैंडल के बारे में आप सोचना स्टार्ट करो कि ये कैंडल किया क्या, ये हुआ क्यों इस टाइप का, ये जोन ये ऐसा बना क्यों, ठीक है। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी करंट सिनेरियो में मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो करंट सिनेरियो में हो क्या रहा है, मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर साइड गया, ऊपर से रीटेस्ट लेके नीचे आया, ठीक है। मार्केट ने इसका लिक्विडिटी लिया, इस वाले जो कैंडल्स है ना, हैमर जो बनाया उसका लिक्विडिटी यहाँ पे ले लिया मार्केट। यहाँ पे मार्केट जो उसका विक बनाया था, जो भी लोग इसके नीचे स्टॉप लॉस रखे होंगे ना, इसके नीचे स्टॉप लॉस, उसको मार्केट ने एक सिंगल कैंडल में खा लिया। अब मार्केट डिसाइड करेगा कि अब इसको लिक्विडिटी रन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे लिक्विडिटी रन होगा, नीचे की साइड आता है तो, या फिर लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट को ऊपर की साइड जाना है। अगर लिक्विडिटी स्वीप है तो मार्केट इसके ऊपर चल जाएगा, ठीक है।
तो वो सब मैं आपको जब मैं एडवांस सिखाऊंगा आपको आईसीटी और एसएमसी के बारे में, तब मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में, लिक्विडिटी का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आप सिंपल कैंडल्स के बारे में आप जान जाओ, कैंडल्स वर्क कैसे करता है, इसमें आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा। बहुत तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, आरएसआई हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, ईएमए हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, एमएसीडी हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब सारा इंडिकेटर्स मैं आपको कल अगले लेक्चर में, सारा मैं एक ही लेक्चर में कोशिश करूँगा बताने का। ठीक है, आई होप आप प्रैक्टिस करो, आप सीखो, पैसा छापो। ठीक है, चलो चलता हूँ, थैंक यू।